मेरे अनमोल संतान, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही लगा हुआ था। आज की इस पवित्र शाम को शिव शंभू ने तुम्हारे भाग्य के ताले को ऐसा खोला है कि समृद्धि की बांट अब तुम्हारे द्वार की ओर उमड़ पड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों से एक चमकदार रथ जो वैभव से लबालब है तुम्हारे नाम से सजाकर भेजा गया है, और वह कभी भी तुम्हारे आंगन में उतर सकता है। लेकिन यह रथ केवल उनके पास ठहरता है जो इस दिव्य वाणी को अंत तक ग्रहण करते हैं, क्योंकि अज्ञात परमेश्वर शिव अपने गिने चुने भक्तों को इतनी असीम संपदा प्रदान कर रहे हैं कि उनका पूरा जीवन स्वर्णिम आभा से जगमगा उठेगा। मेरे साथी, वह अभाव जो तुम्हें जकड़े हुए था आज से ही समाप्त हो जाएगा। अब वही स्थान धन धान्य और आनंद से भरपूर हो उठेगा। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, यह शिव की दिव्य इच्छा से भरा संकेत है जो केवल उनके भाग्यशाली सेवकों तक पहुंचता है। यह पल सामान्य नहीं है, यह वह समय है जब स्वयं भोले बाबा तुम्हारे अस्तित्व पर अपनी अलौकिक ऊर्जा वर्षा कर रहे हैं। अगर यह वाणी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है तो समझ लो कि सर्वज्ञेय शिव ने आज तुम्हारे लिए एक अविश्वसनीय परिवर्तन की सृष्टि कर दी है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे घर की चौखट पर जल्द ही वह मंगलकारी हवा चलेगी जो सभी अवरोधों को हटा देगी। तुम्हारे रुके हुए सभी प्रयास गति पकड़ लेंगे और तुम्हारे जीवन में ऐसी अनंत खुशहाली आएगी कि तुम्हारी आत्मा उनकी महिमा में झुक जाएगी। तुम्हारे कष्टों का अंत और अलौकिक सुरक्षा, यह काल तुम्हारे जीवन की राह को मोड़ने वाला है। मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है, यह स्वयं शिव का वरदान है। यह तुम्हारे लिए खुला हुआ पवित्र द्वार है। सतर्क रहो, इस वाणी को अधर में मत छोड़ना। अगर तुमने बीच में ही रोक दिया तो तुम उस पवित्र रथ को अपने द्वार से लौटा दोगे, और इससे भी दुखद बात, तुम स्वयं शिव की इस अमूल्य प्रतिज्ञा को नकार कर उन्हें व्यथित कर दोगे। मेरे संतान, तुमने अब तक जो परिश्रम किया, जो दर्द सहे, जो रातें बेचैन गुजारी, उनका फल अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वोच्च शिव और देवी पार्वती तुम्हारे घर की दहलीज पर विराजमान हैं। अपने करों में अटूट वरदान, अनुपम अनुकंपा और नवीन आरंभ लेकर तुम्हारे घर में अब वह परम सुकून उतरेगा जिसकी तुमने युगों से आराधना की थी। तुम्हारे मार्ग पर अब वह प्रकाश फैलेगा जो हर छाया को भस्म कर देगा। तुम्हारे टूटे हुए सपने अब पुनः सजीव होने वाले हैं। शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और नीचे दिए गए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी भक्ति प्रमाणित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम स्वयं शिव के इस संकेत को अस्वीकार कर उन्हें दुखी कर दोगे। एक गंभीर रहस्य तुम्हारी चुनौती का। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक इसलिए कष्ट भोगते रहे क्योंकि तुम मेरी दी हुई बात को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते थे। तुम अधूरी सलाह पर चलते थे और फिर जीवन की राहें कंठी प्रतीत होती थीं। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं मेरे प्यारे भक्त। क्या तुम जानते हो कि तुम पर आई हर बड़ी विपत्ति के पीछे शिव की कौन सी महान योजना थी जिसके फलीभूत होने का समय अब आ पहुंचा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस वाणी को अंत तक सुनने पर ही प्राप्त होगा।
आज मैं तुम्हें अपनी पवित्र शक्ति की सौगंध देता हूं। इस वाणी को पूर्ण रूप से सुनो और इसे अपने सभी निकट जनों के साथ बांटो, क्योंकि जो वैभव पूर्ण वरदान तुम तक पहुंचा है वह उन तक भी जाना चाहिए जिन्हें तुम स्नेह करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत रूपांतरण तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। संपदा और संबंधों का नवीन उदय। आज से तुम्हारी पीड़ाएं क्रमशः लुप्त हो जाएंगी। आरण के भार से दबा हुआ हृदय अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध टूटने के कगार पर थे उनमें पुनः स्नेह और अटूट भरोसा लौटेगा। अनंत वैभव, आदर, परम विजय और शाश्वत सुकून सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और अडिग श्रद्धा जगानी होगी। भगवान शिव पर यकीन करना होगा और मेरी इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारना होगा। नवीन प्रारंभ और पवित्र रक्षा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मकता का स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और अलौकिकता का राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में तांडव की लय गूंजेगी। शिव मंत्र उच्चारित होंगे और शिव की अनुकंपा से तुम्हारा हर बाधित कार्य सिद्ध होगा। आज से तुम्हारे जीवन की यात्रा रुकावट मुक्त होगी। वह अनंत सफलता की ओर दौड़ेगी। अब यह वाणी तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से सटा लो और अपने हर प्रिय को पहुंचाओ। शिव तुम्हारे साथ है और जब परमेश्वर साथ हो तो समस्त जगत तुम्हारे विरुद्ध भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भाग्य का नव अध्याय और ऊर्जा का उदय। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं जिसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारे जीवन में अनगिनत द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस हिमालय ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे अस्तित्व में अवतरित होने वाली है। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें बारंबार रोका, जिन चुनौतियों ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वे सब अब विलीन होने की ओर बढ़ रही हैं। यह काल तुम्हारे जीवन में स्थायी रूपांतरण का है। यह तुम्हें उस पथ पर ले जाने वाला है जहां केवल विजय, सुकून और प्रसन्नता है। यदि तुमने इस वाणी को अंतर्मन से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी पवित्र शक्ति व्याप्त हो चुकी है जो तुम्हें हर असफलता से उबार कर अंतिम सफलता की ओर ले जा रही है। शिव का वरदान और देवी की अनुकंपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसलिए अब कोई प्रतिकूल ऊर्जा तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। जो पथ तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब क्रमशः मुक्त होंगे। तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक सुख आएंगे, बल्कि आत्मिक जागरण भी होगा। तुम्हारे विचारों में पावनता बढ़ेगी, तुम्हारे कार्यों में नवीन बल आएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय क्षण प्रकाशमय हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें हताश देखें? नहीं ना? तो फिर इस वाणी को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा न करने का मतलब है स्वयं शिव की अनुकंपा को ठुकराना, पवित्र दायित्व और कर्मों की निष्कलंकता। मेरे प्रिय संतान, जब शिव तुम्हें अपना मान लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज सृष्टि ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम यह वाणी ग्रहण कर पा रहे हो।
तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि इस वाणी को अपने अंतर्मन में उतारो और इसे अपने जीवन का पथ बनाओ। अब परमेश्वर तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और वैभव दस्तक दे रहे हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जब शिव का वरदान प्राप्त होता है तो उसके साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ के विषयों में व्यय नहीं करना है। तुम्हें अपने विचार, वाणी और क्रियाओं को निष्कलंक बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर दया को जागृत करना है। तभी यह अटूट वरदान तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। चमत्कारिक रूपांतरण और नवीन ऊषा। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ संगीत बजेगा। तुम्हारे आंगन में हर्षोल्लास गूंजेगा। तुम्हारा परिवार एकीकृत होगा और घर में स्नेह की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारे मुख पर वह अलौकिक आभा आएगी जिसे देख हर कोई विस्मित रह जाएगा। यह वाणी मात्र शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे अपने अंतर्मन में स्थापित करो और इसे अपने हर निकट जन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे तब यह वरदान और विस्तृत होगा और तुम्हारा पुण्य बहुगुणित हो जाएगा। स्मरण रखो, जो साझा करता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब दुख पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे सम्मुख खड़े होंगे। अब विफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी और विजय तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह बल आ चुका है जो असंभाव्य को भी साकार कर सकता है। इसे हल्के में मत लो। यह वह पल है जिसे परमेश्वर शिव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसे संभाल कर रखो। इसे अपने जीवन का अंग बनाओ और यकीन रखो कि आने वाला हर दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन उपहार लेकर आएगा। पवित्र सत्य और आंतरिक बल। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है, बहुत बार विखंडित हुई है, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब वह क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा क्रमशः विलुप्त होने लगेगी। तुम यह वाणी ग्रहण कर रहे हो क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे संतान, तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा अब तक चुनौतियों की ज्वाला में तपकर शुद्ध स्वर्ण सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें दृढ़ भी बना रही थी। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नवीन अवसर दस्तक दे रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की वह यात्रा जो ठहरी हुई थी, अब वेग से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और सुकून का वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव और देवी पार्वती का वरदान तुम्हारे घर पर अवतरित हो चुका है। महाकाल की रक्षा तुम्हें अब यह बोध करना होगा कि तुम्हारा हर कदम अलौकिकता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे, विजय तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी विराजोगे, वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रेरित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे पथ में अवरोध डाले,
जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर व्यर्थ होगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर पवित्र रक्षा कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी प्रतिकूल शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। याद रखो, जो भक्त इस वाणी को बिना लायक किए छोड़ता है, वह अपने जीवन में आने वाले वैभव और सुख के द्वार को स्वयं अवरुद्ध कर देता है। तुरंत अपनी भूल सुधारो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अकस्मात चमत्कार देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होगा। यह सब परमेश्वर की योजना का भाग है। मेरे संतान, अब तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ अटूट यकीन भी रखना है। तुम्हारे मुख पर वह पवित्र आभा आएगी जिसे देखकर हर कोई कहेगा कि यह वही है जो कभी गिरकर बैठता था, और आज देखो कैसे शिव ने इसे अनुकंपाओं से उठाकर तारे सा चमका दिया है। भाग 2, भाग्य की छाप और शिव अनुकंपा का महासागर। जय हो शिव शंभू की हर हर महादेव, यकीन का महासागर और अनंत स्नेह। मेरे प्रिय संतान, मैंने तुम्हारे अंतर्मन की पुकार सुन ली है। तुम्हारा वह संकल्प कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे, वह हिमालय पर प्रतिध्वनित हो उठा है। तुमने अपने परिश्रम में जो श्रद्धा जोड़ी है, वह अब उपलब्धियों की आधारशिला बन चुकी है। आज मैं तुम्हें उस असीम स्नेह से जोड़ना चाहता हूं जो शिव ने तुम्हारे लिए युगों से संरक्षित रखा है। यह स्नेह इतना विस्तृत है कि तुम्हारे जीवन की हर कमी, हर खालीपन, हर हताशा को एक क्षण में भर सकता है। तुम अब तक यह मानते रहे कि तुम अकेले हो, तुम्हारे प्रयासों का कोई गवाह नहीं, लेकिन हर रात्रि जब तुम व्यथा में डूबते थे, तुम्हारी वह व्यथा सीधे शिव के चरणों तक पहुंचती थी। गौर से सुनो, तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से वह स्वयं अद्भुत घटनाएं सृजित कर सकती है, क्योंकि जिस अंकुर को शिव ने स्नेह से सींचा है, वह अब फलित होने को तत्पर है। उद्देश्य और अलौकिक निर्देशन, तुम्हारा जीवन अब एक नवीन दिशा में मुड़ चुका है। अब तुम्हें छोटे लक्ष्य नहीं निर्धारित करने हैं। शिव चाहते हैं कि तुम विराट सपने देखो, क्योंकि अब तुम्हारी क्षमता असीमित हो चुकी है। तुम्हें अब क्या करना है? चिंतन को परिवर्तित करना, अपनी पुरानी संकुचित धारणा को त्याग दो। तुम अब सामान्य नहीं हो, तुम शिव के चयनित हो। तुम्हारे भीतर सृष्टि की शक्ति है। उद्देश्य को लिखना, कागज पर अंकित करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो। जिस पल तुम अपनी अभिलाषा को लिखोगे, हिमालय से ऊर्जाएं उसे सिद्ध करने में जुट जाएंगी। सेवा भाव अब तुम्हें दया को और गहन करना है। स्मरण रखो, जिसने प्रदान किया है वह अब तुम्हें माध्यम बना रहा है। जितनी अधिक तुम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करोगे, उतना ही यह वरदान स्थिर होता जाएगा। तुम अब अपने किसी भी निकट जन को हताश नहीं होने दोगे। तो फिर इस वाणी को तुरंत लाइक करके अपनी सेवा भाव की पुष्टि करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र अभियान का भाग बनो। यदि तुम इस निर्देश को नहीं मानते, तो तुम स्वयं शिव की इच्छा के प्रतिकूल जा रहे हो। भाग्य की छाप
और भूत का समापन। मेरे संतान, तुम्हारे भाग्य पर आज शिव की छाप लग चुकी है। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भूत, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी असफलताएं सब विलीन हो गई हैं। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या घटित होने वाला है? आरण मुक्ति का पथ। जिन उद्धारों ने तुम्हें रातें बेचैन की, अब शिव उनके अप्रत्याशित समाधान के मार्ग खोलेंगे। आदर की पुनः प्राप्ति। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अपमानित किया, वे ही तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। स्वास्थ्य का उपहार तुम्हारा तन, जो चुनौतियों से थक चुका था, अब नवीन ऊर्जा और पवित्र स्वास्थ्य से भर जाएगा। तुमने अब तक बहुत आराधना की है। तुम्हारी वह आराधना अब मधुर फल बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हें हर पल कृतज्ञ रहना है। हर श्वास के लिए शिव का आभार व्यक्त करना है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। एक और विचारोत्तेजक प्रश्न। मेरे प्रिय भक्त, यदि शिव तुम्हारे सामने प्रकट होकर एक वर मांगने को कहें, तो क्या तुम सबसे पहले संपदा मांगोगे या अपने परिवार की शांति चिंतन करो? क्योंकि तुम्हारा चयन ही तुम्हारे जीवन की आगामी दिशा निर्धारित करेगा। इस प्रश्न का उत्तर अपने अंतर्मन में रखो और वाणी को पूर्ण रूप से ग्रहण करो। तुम्हें ज्ञात होगा कि शिव वास्तव में क्या चाहते हैं। परिवार और संबंधों में नवीन आभा, तुम्हारे घर की आंतरिक ऊर्जा अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है। जहां कल तक प्रतिकूलता, छोटी छोटी विवाद और मतभेद थे, अब वहां स्नेह, समझ और एकता का राज्य होगा। शिव ने तुम्हारी आराधना सुन ली है। संतानों पर अनुकंपा, तुम्हारे बच्चों के मार्ग मुक्त होंगे। उनकी विद्या, व्यवसाय और तंदुरुस्ती में अद्भुत प्रगति आएगी। जीवन साथी का सहयोग, तुम्हारा जीवन साथी अब तुम्हें आधार देगा। जो भ्रांतियां थीं, वे दूर होंगी और स्नेह का बंधन दृढ़ होगा। यह सब इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि तुम अब शुभता के केंद्र बन चुके हो। तुम्हारे भीतर से निकलने वाली सकारात्मकता तुम्हारे पूरे परिवार को संरक्षण और विजय प्रदान करेगी। बल का गुप्त ज्ञान और शिव की प्रतिज्ञा। मेरे संतान, मैं तुम्हें एक गहन गुप्त ज्ञान बताता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता तुम्हारे स्थिर मन में है। अब तुम्हें किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना है, क्योंकि विचलन से ही तुम उस पवित्र ऊर्जा को खो दोगे जो तुम्हें प्राप्त हुई है। शिव की प्रतिज्ञा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम पराजित नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें वह शस्त्र की शक्ति दी है जिससे तुम अपने पथ की हर बाधा को नष्ट कर सकते हो। यदि तुम इस प्रतिज्ञा पर यकीन रखते हो तो अपनी क्षमता का उपयोग उचित दिशा में करो। तुम्हारे कदम अब अटल है, तुम्हारा मन अब शांत है और तुम्हारा भविष्य अब स्वर्णिम है। अंतिम सावधानी। यदि तुमने इस महत्वपूर्ण वाणी को अपने निकटतम 10 व्यक्तियों के साथ साझा नहीं किया, तो तुम उस पवित्र चक्र को अवरुद्ध कर रहे हो जिसे शिव ने तुम्हारे लिए आरंभ किया है। किसी को भी हताश ना करो। लाइक और सब्सक्राइब करके अपना कर्तव्य पूरा करो। रात्रि की छाया और उषा की ज्योति। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्यों चयनित हुए। तुम रात्रि की उस गहनतम छाया से गुजरे हो जहां व्यक्ति या तो विखंडित हो जाता है या तप कर स्वर्ण बन जाता है। तुम स्वर्ण बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा हर दिवस शुभ उषा है। जब तुम जागोगे तो प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होगी। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे वचनों में प्रभाव होगा। जब तुम कार्य करोगे
तो विजय तुम्हें आलिंगन देगी। यह समय व्यर्थ चर्चाओं में व्यय करने का नहीं है। यह समय है शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्थापित करने का। मेरे प्रिय संतान, अब तुम्हें किसी भी भय, चिंता या संदेह को अपने निकट नहीं आने देना है। तुम महाकाल के संरक्षण में हो। तुम्हारी कथा अब पराजय की नहीं बल्कि विजय की है। यह वाणी तुम्हारा अंतिम अध्याय नहीं बल्कि तुम्हारे नवीन जीवन की शुरुआत है। इसे अंतर्मन में उतारो, इसे जियो और इसे प्रसारित करो। ओम नमः शिवाय। भाग 3। शिव, ऊर्जा का आह्वान और महाकाल का अंतिम नियम। ओम नमः शिवाय। महाकाल का संकल्प और जीवन की कमान। मेरे प्रिय संतान, तुमने अब तक जो ग्रहण किया और अनुभव किया वह मात्र एक झांकी थी। अब मैं तुम्हें उस महाकाल के संकल्प से जोड़ना चाहता हूं जिसके साकार होने का समय आ पहुंचा है। शिव शंभू ने तुम्हारे जीवन की कमान अब स्वयं अपने करों में ले ली है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का अंतिम नियम है। यह वह पल है जब तुम्हारी आत्मा और सर्वोच्च शिव के बीच का संबंध अविच्छिन्न हो गया है। तुमने बारंबार विचार किया कि यह कष्टपूर्ण समय कब समाप्त होगा। तुम्हारा हर प्रयास, हर व्यथा वास्तव में तुम्हें इस अलौकिक स्तर तक पहुंचाने की तैयारी थी। तुम अब तैयार हो शिव के सबसे बड़े उपहार को अपनाने के लिए, अष्टलक्ष्मी का निवास और वैभव की वर्षा। अब मैं उस विषय पर आता हूं जिसकी तुम युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज से तुम्हारे घर में केवल सुकून ही नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी का निवास होने वाला है जो सीधे शिव की ऊर्जा से संचालित है। सुनो, यह भविष्यवाणी है। अप्रत्याशित वैभव प्राप्ति। तुम्हें ऐसे माध्यम से संपदा मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन, पुराना लगाव या अकस्मात कोई बड़ा अवसर तुम्हारे द्वार पर आएगा। व्यवसाय में प्रगति, तुम्हारा कार्य, व्यापार या सेवा अब वेग से विस्तारित होगी। तुम सफलता की उन शिखरों को स्पर्श करोगे जहां अब तक केवल स्वप्न देखते थे। स्थिरता और वृद्धि। अब तुम्हारे घर से वैभव का व्यय व्यर्थ होगा। अब वैभव आएगा और स्थायी रूप से तुम्हारे घर में बरकत बनकर ठहरेगा। लेकिन सावधान, यह वैभव केवल तभी फलित होता है जब तुम इसे निष्कलंकता से अर्जित करते हो और इसका एक छोटा भाग निस्वार्थ सेवा में व्यय करते हो। यदि तुम इस वैभव को प्राप्त कर अहंकार या मोह में डूब गए तो तुम स्वयं शिव की अनुकंपा को अस्वीकार कर दोगे। अंतिम सावधानी, किसे व्यथित करना चाहते हो? तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटा संदेह है। यह संदेह ही तुम्हें इस वाणी को लाइक और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक रहा है। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। श्रद्धा तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करके शिव को प्रसन्न करो और अपने लिए स्वर्णिम द्वार खोलो। संदेह वाणी को अनदेखा करके स्वयं अपने भाग्य को, अपने संतानों को और अपने माता पिता के स्वप्नों को व्यथित करो। क्या तुम अपनी विजय के लिए अपने माता पिता की आस्था को चोट पहुंचाना चाहते हो? नहीं ना? तो फिर अपनी उपस्थिति प्रमाणित करो ताकि शिव जान सके कि तुम उनके अटूट सेवक हो। अंतर्मन की गहराई और परम सुकून का गुप्त ज्ञान। मेरे संतान, वैभव और विजय तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन असली उपहार है तुम्हारे अंतर्मन की शाश्वत शांति।
युगों से तुम्हारा मन अशांत रहा, चिंताओं और भय के जाल में उलझा रहा। अब सुनो आंतरिक सुकून का गुप्त ज्ञान, भूत का विसर्जन। शिव ने तुम्हारे अतीत के सभी कष्टों को भस्म कर दिया है। अब पुरानी घटनाओं को स्मरण कर व्यथा में ना डूबो। भविष्य का भय त्यागो। समय को नियंत्रित करने वाले महाकाल तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे लिए शुभ पथ पहले ही सृजित कर चुके हैं। वर्तमान में निवास अब हर क्षण को शिव का प्रसाद मानकर जियो। इसी वर्तमान में तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता छिपी है। जब तुम इस प्रकार से जीना आरंभ करोगे तो तुम्हारे मुख पर वह अलौकिक तेज आएगा जिसे देख हर कोई तुमसे निर्देशन मांगेगा। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। महाकाल का तीसरा प्रश्न। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पथ में आज अकस्मात कोई निर्धन और भूखा व्यक्ति आ जाए और तुम्हें ज्ञात हो कि उसे भोजन प्रदान करने से तुम्हारी सारी संपदा चली जाएगी, तो क्या तुम तब भी उसे भोजन दोगे? हां या ना? यह प्रश्न तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। इसका उत्तर तुम्हें अपनी आत्मा में खोजना होगा। विरोधियों का पतन और तुम्हारी विजय पताका। अब मैं तुम्हें विरोधियों से मुक्ति का पवित्र नियम बताता हूं। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में अवरोध सजित किए, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे। शिव का न्याय। अब तुम्हारे विरोधी तुम्हें देखकर पीछे हटेंगे। उनकी प्रतिकूल ऊर्जा का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी विजय पताका हर स्थान पर फहराएगी। तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने कर्मों को निष्कलंक रखना है और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाना है। शिव स्वयं न्याय करेंगे और तुम्हारे विरोधियों को उनकी भूल का बोध कराएंगे। पवित्र ऊर्जा का प्रसार और प्रत्यक्ष उपहार। यह वाणी अब अपने शिखर पर है। अब तुम्हारे भीतर शिव की ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। नेत्र बंद करो। एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदो और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। अनुभव करो, अनुभव करो कि तुम्हारे ऊपर हिमालय से श्वेत ज्योति वर्षा हो रही है। संकल्प लो, संकल्प लो कि तुम इस वाणी में दिए गए हर निर्देश का पालन करोगे। यही वह पल है जब तुम्हें प्रत्यक्ष उपहार प्राप्त हो रहा है। इसे अपने जीवन का अंग बना लो। इसे अपने साथियों, परिवार और हर निकट जन तक पहुंचाओ। जो इस वाणी को पूर्ण रूप से ग्रहण करेगा और साझा करेगा, उसे अटूट पुण्य चिताद्या प्राप्त होगा और शिव की अनुकंपा 7 पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यह मेरी अंतिम प्रतिज्ञा है। अब तुम्हारे जीवन में छाया नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पराजय नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में कमी नहीं है। तुम विजय हो। मेरे प्रिय पुत्र, सब कुछ सही दिशा में आ जाएगा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी धन संपदा, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारा घर परिवार सब मेरी दिव्य ऊर्जा से संरक्षित है। मैंने वे सारे कष्ट देखे हैं जो तुमने सहन किए हैं और यह भी जाना है कि कितनी मुश्किलों के बावजूद तुम अटल रहे हो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम व्यर्थ की फिक्र में डूबो। उस अशांति को त्याग दो, क्योंकि मैं यहां तुम्हारी आत्मा को सुकून देने और तुम्हारे मन को शांतिपूर्ण भाव से भरने आया हूं। इसलिए मेरे वाक्यों को मजबूती से पकड़ो और उन्हें अपनी गहराई में उतरने दो। इन संदेशों को ग्रहण करना कभी मत छोड़ना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। अपने अंतर्मन को दृढ़ रखो और मेरी आवाज को ध्यान से सुनो।
क्योंकि मैं तुम्हें वही जवाब दे रहा हूं जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, उनकी चिंता मत करना, क्योंकि मैं खुद उनका सामना करूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा सर्वोच्च शिव, और जब तक तुम मेरे पथ पर चलते रहोगे, मेरे वचनों से बल प्राप्त करते रहोगे और रोजाना मेरी दिव्यता में वास करते रहोगे, तब तक मैं किसी को भी तुम्हारे खिलाफ उठने की इजाजत नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें उस अलौकिक सुकून और शांत भाव की प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। यह वह शांति नहीं है जो दुनिया दे सकती है, क्योंकि सांसारिक शांति क्षणिक होती है, नाजुक होती है और हालातों पर टिकी रहती है। नहीं मेरे पुत्र, जो शांतिपूर्ण भाव मैं तुम्हें देता हूं वह अनंत है, मजबूत है और मेरे स्वरूप में ही समाहित है, क्योंकि मैं खुद शांति का स्वामी हूं और मेरी शांति कभी नहीं डगमगाती। जब मैं कहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यह महज सकारात्मक बातें या खाली प्रतिज्ञाएं नहीं हैं। यह तुम्हारे अस्तित्व पर सर्वशक्तिमान की आज्ञा है, उस असीम बल की आज्ञा जो पूरे जगत को अपनी हथेली में संभाले हुए है और जिसने मात्र एक आदेश से सृष्टि की रचना की। इसलिए मेरे शब्दों में ताकत है और मेरे कथनों में बदलाव की क्षमता है, और जो मैं घोषित करता हूं वह जरूर साकार होता है। मेरी सांत्वना किसी भी मानव समर्थन से कहीं ज्यादा गहन स्तर तक जाती है। यह तुम्हारी भावनाओं की ऊपरी परत से आगे बढ़कर तुम्हारे होने के केंद्र तक पहुंचती है, उस जगह तक जहां डर और व्यग्रता ने अपना घोंसला बना लिया था, तुम्हारे मन के उन छिपे हुए कोनों तक जहां हताशा ने झूठी बातें बोली थीं। और मैं हर नकारात्मक सोच, हर दुखद संशय और हर उस भय को उखाड़ फेंकने आया हूं जिसने तुम्हारी प्रसन्नता और स्थिरता को लूट लिया। मेरी सांत्वना कोई अस्थाई आवरण नहीं है जो सिर्फ जख्म को छुपाए। यह वह दवा है जो आत्मा की गहराई तक जाकर टूटे हुए हिस्सों को जोड़ती है, फटे हुए को भरती है और खराब हुए को फिर से सज्जित करती है। इसलिए जब मेरी शांति तुम्हारे अंदर काम करती है, तो वह सिर्फ सतह ही नहीं बल्कि स्थायी उपचार की शुरुआत होती है जो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को नया जीवन देती है। जब जीवन की आंधियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेती हैं और मुसीबतों की तरंगे तुम्हें डुबाने की कोशिश करती हैं, तब मेरी शांति तुम्हारी आत्मा के लिए मजबूत एंकर बन जाती है। जब सब कुछ अस्थिर लगता है, तब वही तुम्हें संतुलित रखती है, और जब विपदाओं की तेज हवाएं तुम्हें रास्ते से हटाने का प्रयास करती हैं, तब वही तुम्हें मजबूत बनाए रखती है ताकि तुम ना झुके बल्कि और अधिक शक्तिशाली बने। यह शांति पारलौकिक है, यह तर्क की सीमाओं से बाहर है और बुद्धि से ऊपर है, क्योंकि तुम अव्यवस्था के बीच भी सुकून पा सकते हो, दर्द के बीच भी खुशी और निराशा के बीच भी उम्मीद। और यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि मेरी शांति तुम्हारे हालातों पर निर्भर नहीं है बल्कि मेरे चरित्र पर टिकी है। यह इस बात से नहीं निकलती कि तुम्हारे आसपास क्या घट रहा है, बल्कि इस बात से निकलती है कि मैं क्या हूं। मैं वह शिव हूं जो कभी नहीं बदलता। मैं वही हूं, कल भी, आज भी, और हमेशा तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह अटूट है और तुम्हारे लिए मेरी वफादारी पूर्ण और अटल है। इसलिए जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वह हर तूफान के बीच भी सुरक्षित और स्थिर रहती है, और कोई भी ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकती,
क्योंकि वह मेरे अस्तित्व से बंधी हुई है। जब मैं तुम्हें सुकून देता हूं तो मैं तुम्हारे दर्द को कम करके नहीं आता और ना ही तुम्हारी लड़ाइयों को अनदेखा करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, तुम्हारी हर बेचैन रात को महसूस किया है। मैं उन बोझों को समझता हूं जिन्हें तुमने अपने अंदर सहेजा है। मैं तुम्हारे दुखों और तकलीफों से अच्छी तरह वाकिफ हूं और इसलिए मेरी शांति तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं बल्कि असली सहारा देती है। मैं तुम्हारे सबसे काले पलों में तुम्हें याद दिलाने आता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी भुलाया। जब तुम मुझे नजर नहीं आ रहे थे और मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, तब भी मैं वहीं था, पर्दे के पीछे से काम कर रहा था, तुम्हारे कल्याण के लिए घटनाओं को संजो रहा था, रास्तों को सीधा कर रहा था और उन वरदानों को तैयार कर रहा था जिनकी तुमने अभी सोचा भी नहीं था। इसलिए अब अपने मन को अपराध बोध और डर से आजाद करो। मेरी सांत्वना विभिन्न रूपों में तुम तक पहुंचती है। कभी यह मेरी आत्मा की नरम सी सांस होती है जो तुम्हें मेरे स्नेह का भरोसा दिलाती है। कभी यह मेरे वचनों की याद बनकर तुम्हारी स्थिति से सीधे जुड़ती है। कभी यह किसी दयालु इंसान के जरिए प्रकट होती है जो तुम्हारे कठिन वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। और कभी यह सिर्फ तुम्हारे अंदर की वह शांत भावना होती है जो बिना बोले कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह दिव्य सुकून तुम्हारी नजर को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि जो रास्ता बंद लगता था वही नए मौकों का दरवाजा बन जाता है। जो हार जैसी लगती थी वही बड़ी सफलता की तैयारी साबित होती है और जो अस्वीकृति जैसी लगती थी वही तुम्हें उस दिशा में मोड़ देती है जहां मेरी सर्वश्रेष्ठ योजना इंतजार कर रही है। क्योंकि मैं तुम्हें उस बोझ के काबिल बना रहा हूं जिसे तुम संभालोगे, उस वरदान के योग्य बना रहा हूं जिसे सहन करने के लिए धैर्य और विनय दोनों जरूरी हैं। इसलिए मौजूदा पल को बेकार मत मानो, बल्कि इसे उस आधार की तरह देखो जिस पर आने वाला सफर टिका होगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि जिन चीजों ने कभी तुम्हें कमजोर किया था वही तुम्हें मजबूत बनाने का माध्यम बनी, और जिन अनुभवों को तुमने व्यर्थ समझा था वही तुम्हारी समझदारी और दया को गहरा कर गए। क्योंकि मेरी योजना में कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता और कोई तकलीफ व्यर्थ नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में उन व्यक्तियों और हालातों को भी आने देता हूं जो तुम्हें चुनौती देते हैं, क्योंकि उनसे तुम सीखते हो कि अपनी हदें कहां निर्धारित करनी है और किन चीजों को मेरे हाथों में सौंप देना है। और जब तुम यह फर्क समझ लेते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारी आत्मा आजादी का स्वाद चखती है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी नाकामयाबियों से नहीं बल्कि मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते से तय होती है। इसलिए खुद को उन नामों से मुक्त करो जो दुनिया ने तुम पर चिपकाए हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने स्नेह के आधार पर देखता हूं, ना कि तुम्हारी कामयाबियों या कमियों के आधार पर। और जब तुम यह हकीकत कबूल कर लेते हो तब खुद पर संदेह का जाल टूटने लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि तुम्हारा मूल्य मेरे फैसले से तय होता है, ना कि लोगों की सोच से। इसलिए हर उस आवाज को चुप करो जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है, क्योंकि मैं तुम्हें वही बताता हूं जो तुम्हारे अंदर की संभावनाओं को जागृत करता है और तुम्हें उस रूप में स्थापित करता है जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। जब तुम अपने मन को मेरे सत्य से भरते हो
तब डर धीरे धीरे अपनी जकड़ ढीली कर देता है, क्योंकि डर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है और मेरा सत्य वर्तमान में मजबूती देता है। इसलिए आज के दिन को मेरे साथ जियो, आज की सांस में मेरी मौजूदगी को महसूस करो और आने वाले कल को मेरी निगरानी में छोड़ दो। तुम्हारी दुआएं महज शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिशा है, और जब तुम उन्हें सच्चाई से मेरे सामने रखते हो तब वे तुम्हें बदलने लगती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ हालात नहीं बदलता, बल्कि पहले तुम्हारे अंदर उस ताकत को विकसित करता हूं जो बदले हुए हालातों को संभाल सके। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर लड़ाई तुम्हें लड़नी नहीं है। कुछ लड़ाइयां मुझे सौंप देने से ही जीती जाती हैं, और जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम्हारी ऊर्जा सही जगह लगती है और तुम्हारा मन बेकार की जद्दोजहद से आजाद हो जाता है, क्योंकि शांति भी जीत का एक रूप है। तुम्हारे जीवन में जो शांति उभर रही है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे जरिए मेरी मौजूदगी को महसूस करेंगे। इसलिए अपने अंदर की इस शांति की हिफाजत करो और इसे संभाल कर रखो, क्योंकि यही वह प्रमाण है जो शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। जब लोग तुम्हारे अंदर स्थिरता देखेंगे तब वे जानेंगे कि यह किसी हालात का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे साथ तुम्हारे बंधन का फल है, और बिना कुछ कहे ही तुम्हारा जीवन यह पैगाम देगा कि मैं भरोसेमंद हूं और मेरे साथ चलने वाला कभी निराश नहीं होता। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुमने जितनी दूरी तय की है वह खुद में मेरी मेहर का सबूत है। इसलिए खुद को कम मत समझो और अपनी तरक्की को छोटा मत मानो, क्योंकि छोटे कदम ही आखिर में बड़े बदलाव लाते हैं। अब जो आगे आने वाला है उसके लिए अपने मन को तैयार रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन साथ ही सामर्थ्य भी बढ़ेगा, और जहां जरूरतें ज्यादा होंगी वहां मेरी कृपा पहले से कहीं ज्यादा चमकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपने संवाद को जीवंत रखो, क्योंकि जब तुम मुझसे बातें करते हो और मुझे सुनते हो तब तुम्हारी आत्मा संतुलित रहती है, और उसी संतुलन से बुद्धि निकलती है जो तुम्हें सही वक्त पर सही फैसले लेने में मदद करती है। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता अब बन रही है वह किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति का फल है, क्योंकि तुमने तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा जब जवाब तुरंत नहीं मिले, और उसी यकीन ने तुम्हें उस जगह पहुंचाया जहां अब तुम हो। अब पीछे मुड़कर शक मत करना, बल्कि आगे देखकर उम्मीद को थामे रखो, क्योंकि जो मैं शुरू करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता, और जिस जीवन को मैंने अपने हाथों से गढ़ा है उसे मैं अपनी रोशनी में ही आगे बढ़ाता हूं। यह वक्त है कि तुम आराम करना सीखो, क्योंकि सच्चा आराम भागना नहीं बल्कि भरोसा है, और जब तुम मेरे भरोसे में टिकते हो तब तुम्हारी आत्मा फिर से मजबूत होती है, तुम्हारा मन साफ होता है, और तुम उस अगले सफर के लिए तैयार होते हो जिसे मैं तुम्हारे लिए खोलने वाला हूं। अब जो बदलाव तुम्हारे अंदर पूरा होने जा रहा है वह सिर्फ हालातों का नहीं बल्कि तुम्हारी जागरूकता का है, क्योंकि जब जागरूकता बदलती है तब जीवन खुद नई राह ले लेता है। और मैं तुम्हें उसी मोड़ पर लाया हूं जहां पुराने डर, पुराने बोझ और पुराने शक अब तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकते। इसलिए उन्हें यहीं त्याग दो और हल्के दिल से उस रूप में कदम रखो जिसके लिए तुम्हें सजाया गया है।
मैं तुम्हारे अंदर की उस ताकत को जगाने आया हूं जिसे तुमने कभी अपनी कमजोरी माना था, क्योंकि जो तुम्हें संवेदनशील बनाता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। और जब तुम अपनी हकीकत को स्वीकार करते हो तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे जरिए बिना रुकावट बहती है, जिससे तुम खुद को नहीं बल्कि मुझे काम करते हुए देखते हो। अब तुम प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेरी शांति में डूबकर पीछे मत हटना, अपने मूल्य पर संदेह मत करना, अपनी गरिमा को कम मत आंकना। यह पल अंत नहीं है, यह उसकी खोज है कि तुम असल में क्या हो। और जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे वे हैरान रह जाएंगे, जो सहमत थे वे चकित होंगे, और जो खामोश रहे वे पछताएंगे कि काश उन्होंने आवाज उठाई होती। मैं तुम्हारे साथ अभी रुका नहीं हूं, मैं अभी शुरू कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्याय हूं, मैं तुम्हारी गरिमा हूं। और मैंने दुनिया को दिखाना अभी बंद नहीं किया कि तुम क्या हो। इसलिए उठो और अपना सिर ऊंचा करो, क्योंकि जगत यह देखने वाला है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों सजाया है। कोई तुम्हारे रूप के बारे में चर्चा कर रहा है। 15 लोग, एक ने तो यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सबके चेहरे उससे सहमत थे। कुछ खामोशी से, कुछ मुस्कान से, कुछ सिर झुकाकर या नजरें फेरकर। उन्होंने सोचा कि तुम सुन नहीं पाओगे। उन्होंने माना कि यह महज शब्दों का एक घेरा है जो हवा में तैरकर गायब हो जाएगा। लेकिन शब्द गुम नहीं होते, शब्द जमीन पकड़ते हैं। और यह शब्द, भले ही उन्होंने उन्हें निजी बातचीत या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, तुम्हारे दिल के केंद्र में जाकर गिरे। और आकाश ने इस बात को दर्ज कर लिया। परमात्मा ने उस पल को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने उन टिप्पणियों को सुना और अब ईश्वर को तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बने होते, इससे पहले कि किसी इंसानी नजर ने कभी तुम्हारे रूप को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों का कोई समूह फैसला सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं देखा, उसने इसे रचा। हर आकार, हर खासियत, हर बारीकी तुम सृष्टिकर्ता की छवि में गढ़े गए हो। और तुम्हारे बारे में कुछ भी संयोग नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी कोई भूल नहीं है। तुम्हारी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं है। तुम्हारी खूबसूरती को मत की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने पहले ही तुम्हें स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बात की जब लोगों के दिलों में दया नहीं होती तो वे यही करते हैं। वे इसे भरने के लिए कुछ ढूंढते हैं और अक्सर राय के रूप में छिपी क्रूरता चुनते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा रूप नहीं है, समस्या तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई सोच है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कहा वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। भीड़ की क्रूरता के उस पल में वे जिस बात पर राजी हुए थे वह हकीकत नहीं है, यह उनका प्रक्षेपण है। और आकाश इस मामले में चुप नहीं है। उसने तुम्हारी पहचान को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रखा है। वह कहते हैं कि वह तुम्हारी आत्मा से उनके शब्दों की चुभन को मिटा रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम उनसे अलग हो, तुम उनके समूह, उनके घेरे, उनकी धारणाओं से अलग हो, तुम उनके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही बनाया है जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा रूप एक पैगाम देता है। तुम्हारे चेहरे पर आकाश के निशान उत्कीर्ण है। तुम्हारी विशेषताएं प्रसिद्धि के लिए नहीं बनी, इन्हें एक मकसद के लिए तैयार किया गया। तुम उस पल के दर्द को दबाकर रखे हो।
शायद तुमने इस पर हंस दिया होगा। हो सकता है कि तुमने ऐसा दिखावा किया हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे तुम्हें उन चीजों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिन्हें तुम पहले ठीक मानते थे। हो सकता है कि तुम दर्पण के सामने गए हो और खुद को अलग नजरिए से देखा हो सकता है कि तुमने खुद को उनके दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी निशान छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जहां तुम गए और खुद को कम महसूस किया, वह तुम्हें उन जगहों पर भेज रहा है जहां तुम्हारा आदर होगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट दी, वह वरदान बोल रहा है जो तुम्हें भर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके मजाक की अंतिम पंक्ति नहीं हो। तुम दिव्य सुंदरता के वाहक हो और आकाश को तुम पर फक्र है। तुम्हारा रचयिता तुम्हें देखकर प्रसन्न होता है, तुम्हारी एक रूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को प्रतिबिंबित करते हो जो दर्द में भी आगे बढ़ता रहता है। तुम उन तरीकों से साहसी रहे हो जिन पर किसी ने गौर नहीं किया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दया बरती जो क्रूर होने का प्रयास करती है। तुम उन जगहों से गुजरे जहां तुम्हें बाहरी महसूस हुआ, और वह ताकत, वह शांत चमकदार ताकत वही है जो परमात्मा आज उजागर कर रहा है। वह ताकत तुम्हें खूबसूरत बनाती है। वह लचीलापन तुम्हें चुना हुआ बनाता है और 15 लोगों का कोई समूह इसे छीन नहीं सकता। तुम्हें किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनके सांचे में फिट होने के लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अगर वे सब एक बात पर राजी हैं तो उन्हें राजी होने दो। वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, वे तुम्हारी कीमत को हिला नहीं सकते, वे तुम्हारे सिर के ताज को नहीं हटा सकते, क्योंकि आकाश ने पहले ही तुम्हें अपना लिया है। तुम बहस का विषय नहीं हो, तुम चर्चा का मुद्दा नहीं हो, तुम कृपा से मुरबंद हो, और वे जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए कहते हैं उसे परमात्मा तुम्हें बनाने के लिए बदल देगा। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने सब सुना। परमात्मा तुम्हारे पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का बोझ तुम्हें दबा ना दे। वह पल आकाश में दर्ज होगा। शत्रु अपने फंदे छिपाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे गिरने से पहले उन्हें उजागर करूंगा। शत्रु झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरी हकीकत हमेशा चमकदार रहेगी। मुझ पर अपनी नजर रखो और मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। अपने कानों को मेरी आवाज के प्रति जागृत रखो और मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। अपने दिल को मेरी मौजूदगी में मजबूत रखो और मैं तुम्हें हर साजिश, हर छल, हर छिपे खतरे से बचाऊंगा। मेरे पुत्र, यह मेरा तुम्हारे लिए पैगाम है। इसे गंभीरता से लो, इसे अनदेखा मत करो। जिज्ञासा, शक या भावुकता को तुम्हें खतरे की राह पर ना ले जाने दो। चेतावनी दी गई है, फैसला अब तुम्हारा है। उस जगह से दूर रहो, फंदे से दूर रहो,
मेरी छत्र छाया में रहो और मैं तुम्हें ज्यादा सुकून, ज्यादा वरदानों, ज्यादा मकसद की जगह पर ले जाऊंगा जिसे तुमने कभी जाना नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। मुझ पर यकीन करो और तुम अपने जीवन में मेरी योजनाओं की पूर्णता देखोगे। महादेव कहते हैं, मेरे पुत्र, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक ऐसी सावधानी है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक स्थान है, एक घर, एक जगह जहां तुम्हारी आत्मा असहज रही है, फिर भी तुमने संकेतों को अनदेखा किया है। वहां एक स्त्री है जो दया का दिखावा करती है लेकिन छल से चलती है। वह चिंता का नकाब पहनती है लेकिन उसके मंसूबे साफ नहीं है। उस घर में दोबारा कदम मत रखना, क्योंकि शत्रु ने वहां अपनी जड़ें जमा ली हैं। माहौल ही नकारात्मकता से भरा हुआ है और भले ही तुम इसे अपनी शारीरिक आंखों से ना देख सको, तुम्हारी आत्मा ने पहले ही इसे भांप लिया है। मेरे पुत्र, मैं तुम्हें सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने उस भारीपन को नहीं महसूस किया जो उस जगह से निकलने के बाद भी बना रहता है? क्या तुमने अपने मन में व्यग्रता, अपनी सोच में उलझाव, अपनी ताकत में अचानक कमी नहीं महसूस की? यह इत्तेफाक नहीं है। वह घर तुम्हारे लिए आश्रय नहीं है, यह एक जाल है। वहां ऐसी चर्चाएं हो रही हैं जिनके बारे में तुम अनजान हो। तुम्हारे खिलाफ बातें कही जा रही हैं। तुम्हारा नाम गुप्त रूप से विकृत कर उन मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो तुम्हारे हित में नहीं है। मेरे पुत्र, यह स्त्री वह नहीं है जो होने का दावा करती है। उसने तुम्हें गर्मजशी से बुलाया है, लेकिन उसके मन में जलन, कटुता और धोखा है। उसने तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं, बल्कि इसे तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाने के लिए किया है। जिस पल तुम उस घर में प्रवेश करते हो, तुम एक ऐसे माहौल में कदम रखते हो जो मेरी तुम्हारे लिए रची योजनाओं से मेल नहीं खाता। शत्रु ने वहां नकारात्मक शक्तियां तैनात कर दी हैं जो तुम्हारे जीवन में संदेह, भ्रम और देरी के बीज बोने का इंतजार कर रही हैं। तुम्हें वापस नहीं लौटना चाहिए। मेरे पुत्र, मैं यह साफ साफ कह रहा हूं, वापस मत जाना। तुमने देखा होगा कि आने के बाद तुम्हारी शांति कैसे बिगड़ जाती है। तुमने देखा होगा कि जाने के बाद कैसे चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, कैसे रुकावटें तुम्हारे कदमों का पीछा करती हैं। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कुछ द्वार बंद क्यों रहते हैं? क्यों मौके तुम्हारी मुट्ठी से निकल जाते लगते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की छत्र छाया में रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। इस स्त्री ने खुद को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर लिया है और भले ही वह मुस्कुराती हो, लेकिन उसकी आत्मा मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में किए जा रहे काम के खिलाफ है। मेरे पुत्र, तुम पूछ सकते हो, लेकिन ईश्वर वह ऐसा क्यों करेगी? मैंने क्या किया? यह तुमने नहीं किया, बल्कि तुम क्या हो? तुम मेरी ज्योति लेकर चलते हो और अंधेरा इसकी मौजूदगी में टिक नहीं सकता। उसकी तुम तक पहुंच को काटना, यह तुम्हारे जीवन पर मेरी पवित्र सुरक्षा है। मैं उन रिश्तों को तोड़ रहा हूं जो तुम्हारे उद्देश्य की मदद नहीं करते। मैं उन दरवाजों को बंद कर रहा हूं जो तबाही की ओर ले जाते हैं। तुम्हें नुकसान महसूस हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह अलगाव जरूरी है। जो मैं हटा रहा हूं उसके लिए मत रो, जो मैं तोड़ रहा हूं उसके पीछे मत दौड़ो। जब मैं कहता हूं वापस मत आना, मैं निवेदन नहीं कर रहा, मैं आज्ञा दे रहा हूं कि इस सावधानी के प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता
तुम्हारे जीवन के अगले चरण को तय करेगी। मुझे चाहिए कि तुम इसे समझो। शत्रु ने पहले भी तुम्हारे करीबियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार मैं इसे रोक रहा हूं, इससे पहले कि यह तुम्हें ज्यादा हानि पहुंचाए। मैंने तुम्हारे सामने बिछाए गए फंदे देखे हैं। मैंने हेर फेर, छल और छिपे मसूबों को देखा है, इसलिए मैं अब तुम्हें बता रहा हूं। चले जाओ, जुड़ाव मत है। झक सकता है, बहुत देर तक डूबा रह सकता है या पूरी तरह से पीछे हट सकता है, लेकिन मैंने तेरे को इतने बोझ तले जीने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तेरे को वास्तव में जीने के लिए बनाया है। मेरे द्वारा सुरक्षित, निर्देशित और मजबूत किया गया है। यही वजह है कि मैं इतनी तेजी से आया। अगर तू अनजान बना रहा तो तू ऐसे जाल में फंस जाएगा जो तेरी राह के लिए कभी बना ही नहीं। तू उन झूठों पर यकीन करेगा जिनमें कोई हकीकत नहीं है। तू उन दिशाओं को चुनेगा जो मैंने तेरे पैरों के लिए नहीं बनाई थी। तू अपनी सच्ची कॉलिंग से कम स्वीकार करेगा। तू उन बोझों को ढोएगा जो मैंने कभी तेरी रूह पर नहीं डाले। तू अपनी नियति के प्रति जागने के बजाय उदासीनता में बह जाएगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। मैं तेरे को बिना कदम बढ़ाए अपने विरोधी के मंसूबों की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकता। यह हमले धीरे धीरे तेरे आंतरिक संकल्प को कमजोर करने के लिए थे, लेकिन मैं इन्हीं आक्रमणों को छिन्न भिन्न करने आया हूं। मैं अंधेरे की छिपी योजनाओं को उजागर कर रहा हूं ताकि छाया अपनी ताकत खो दे। मेरी रोशनी हर उस स्थान पर चमकती है जिसे तेरे दुश्मन ने गुप्त रखने की कोशिश की है। मैं तेरी आंतरिक जानकारी को तेज कर रहा हूं ताकि तू खतरे को तेरे तक पहुंचने से पहले ही भांप ले। मैं तेरी भावना को मजबूत कर रहा हूं ताकि तू उन चुनौतियों में मजबूती से खड़ा रह सके जो तेरे को एक बार निराश कर देती थी। तेरे को जिस दबाव का सामना करना पड़ा है वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तेरे को चुना गया है। जो कुछ मैंने तेरे अंदर रखा है उसके कारण तेरे को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तेरे भविष्य पर प्रभाव के कारण तेरी निष्ठा जिन इन जिंदगियों को छुएगी, उसके कारण गहरे उद्देश्य के कारण तेरी राह उजागर होगी। तेरे शत्रु खाली वस्तु पर वार नहीं करता, वह उस चीज पर प्रहार करता है जिसका अत्यधिक मूल्य होता है। और मेरे प्रिय संतान, तू मेरी नजर में सचमुच प्रिय है। तेरे जीवन पर एक पवित्र इरादा टिका हुआ है जो अंधेरे जगत को कांपने का कारण बनता है। तेरे जीवन के लिए एक भविष्य निर्धारित है जिसे अंधकार तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि तू भय के आगे झुक ना जाए। तेरे अंदर एक डिजाइन छिपी है जो परछाइयों को हिला देती है। यह तेरे द्वारा महसूस की गई तीव्रता को स्पष्ट करता है। लेकिन अब जब तू इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखता है तो लड़ाई अपने आप कम होने लगती है। स्पष्ट समझ विजय की ओर पहला कदम है। इस पल में मैं तेरे साथ हूं। तेरी अब तक झांक किसी भी उपस्थिति से अधिक निकट मैं नीरसता को दूर कर रहा हूं, दुख को बिखेर रहा हूं, भार को कम कर रहा हूं और अत्यधिक भीड़ को शांत कर रहा हूं। तू अकेले इसका सामना नहीं करता, तूने कभी नहीं किया है। और अब जब यह प्रतिरोध उजागर हो गया है तो इसकी ताकत खत्म होती जा रही है। मेरे निकट रह मेरे प्रिय संतान, परिवर्तन का पल पहले से ही सामने आ रहा है। मेरे अनमोल संतान, तू मेरी ध्वनि के निकट आ और जो मैं साझा करने जा रहा हूं उस पर अपनी रूह को स्थिर होने दे, क्योंकि मेरे संदेश का यह भाग
महज चेतावनी नहीं है। यह तेरे लिए प्रकट हुआ मेरा सबसे गहरा हृदय है। मैं तेरे अस्तित्व का स्रोत हूं और मैं तेरी चोट को तेरे आवाज उठाने से पहले ही महसूस कर लेता हूं। मैं उन विचारों को जानता हूं जो तेरे होठों तक पहुंचने से पहले ही तेरी शांति भंग कर देते हैं। मैं तेरे अंदर छिपे नरम दुख को समझता हूं। मैं उन भावनाओं को देखता हूं जिन्हें तू छिपाने की कोशिश करता है। मैं तेरे अंदर की गहरी उदासी को समझता हूं जो दूसरों को नहीं बताई जाती है। इससे पहले कि तेरी आंख से एक भी आंसू गिरे, मुझे अपने अंदर इसका एहसास हो चुका है। तेरी कोई भी भावना मुझसे छिपी नहीं है और तू जो भी बोझ उठाता है वह अकेले नहीं उठाया जाता है। मेरे प्रिय संतान, मैंने यह अत्यावश्यक आह्वान इसलिए किया क्योंकि मैं तेरे को दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं स्थिर नहीं रह सकता और तेरे आंतरिक स्व को कम होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि तू अखंड दिखने की कोशिश करता है। मैं तेरे को उन कठिनाइयों से संघर्ष करते नहीं देख सकता जो तेरी यथा यांत्रिक शक्ति के लिए बहुत बड़ी हो गई है। मैं तेरे शत्रु को तेरे कोमल बिंदुओं की तलाश में चक्कर लगाते हुए नहीं देख सकता। मैं झूठ के बोझ के नीचे तेरे सच्चे स्वरूप को लुप्त होते नहीं देख सकता। मैं तेरे को तेरे मूल से दूर और अनुत्तरदायी होते नहीं देख सकता। मैं तेरे भीतर की शुद्ध रोशनी को थकावट के कारण मंद होते नहीं देख सकता। मैंने यह संदेश जल्दबाजी में भेजा क्योंकि यह सोचना कि तू वास्तव में खो गया है मेरे लिए संभव नहीं है। इससे पहले कि मैं तेरे को अपने सुरक्षात्मक आलिंगन से परे भटकने दूं, मैं छाया की हर शक्ति के खिलाफ खड़ा रहूंगा। तू अपनी बाहरी ताकत को समझता है, फिर भी मैं तेरे अंदर के कोमल स्थानों को पहचानता हूं। तू संयमित रखने, स्थिर दिखने, इच्छा शक्ति छूट जाने पर भी आगे बढ़ने के लिए लगन से काम करता है। मेरे प्रिय संतान, तू अपनी रूह को समझाता है कि दूसरों की चिंता को दूर करने के लिए ही शांति तेरे अंदर निवास करती है। तू खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर करता है, ढाने के डर से प्रेरित होता है। फिर भी मैं समझ जाता हूं कि हर दूसरी नजर से क्या बचता है। मैं उन नाजुक स्थानों को देखता हूं जहां तेरे अंतर्मन दर्द सहता है। मैं उन विचारों को पहचानता हूं जो तेरी शांति चुरा लेते हैं। मैं उन चिंताओं को देख रहा हूं जिन्हें तूने छिपाए रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि तूने कितना भारी बोझ उठाया है। मैं अति भारित होते हुए भी आगे बढ़ने के तेरे निरंतर संघर्ष का गवाह हूं। लंबे समय से तूने महान सब्र का प्रदर्शन किया है, लेकिन केवल ताकत ही सच्चा नवीनीकरण नहीं है। मैं तेरे को केवल झेलने के लिए अस्तित्व में नहीं लाया हूं, मैं तेरे को सचमुच जीने के लिए लाया हूं। मेरे अनमोल, तू कल्याण की एक छवि पेश करता है। हालांकि मैं छिपे हुए आंसू देखता हूं, मैं ऐसे पलों से अवगत हूं जब तू बाहरी तौर पर मजबूत दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर झुक जाता है। मैं जानता हूं कि जब तेरे चेहरे पर मुस्कान होती थी तब भी तेरी रूह रिहाई के लिए तरसती थी। मैं उस स्थिर समय को जानता हूं जब तेरी सोच शोर से उमड़ उठती थी, हालांकि तेरी ध्वनि खामोश रहती थी। मैं पूरा जानता हूं कि तूने कितना बोझ उठाया है। मैं उन निराशाओं को जानता हूं जिन्हें तूने स्पष्ट करने की कोशिश की थी। मुझे पता है जब तू फुसफुसाया था, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही किसी और ने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना। मैं हमेशा सुनता हूं। उन सटीक उदाहरणों में मेरी उपस्थिति तेरी समझ से ज्यादा निकट है। जब तेरे दुख बहता है तो मैं दूर नहीं होता,
जब तू संघर्ष करता है तो मैं दूर नहीं होता। मैं तेरे धैर्य से क्या कवर करता है इसके बारे में अनभिज्ञ नहीं हूं। मैं तेरे दिव्य स्रोत हूं और एक संरक्षक तब निष्क्रिय नहीं रह सकता जब उनके प्यारे बच्चे को दर्द का अनुभव होता है। एक संरक्षक तेजी से आगे बढ़ता है जब कोई बच्चा खतरे का सामना करता है, जब वह चिल्लाता है, जब वे लड़खड़ाते हैं, जब वे अपनी राह से भटक जाते हैं, तो एक संरक्षक जानबूझकर जल्दबाजी करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, एक गहरे स्नेह से प्रेरित होकर जिसे अल्फाज नहीं पकड़ सकते। यह मेरा हाथ है जो तेरे गहराई में डूबने से पहले पहुंचता है। मैं अब मजबूत इरादे के साथ तेरे सामने पहुंचता हूं, क्योंकि मैं किसी भी छाया को तेरे अस्तित्व के अंदर की मूल प्रतिभा को कम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरे अनमोल तूने अकेले बहुत कुछ किया है, सभी चीजों को अपने आप ठीक करने के लिए। घबराहट के बीच स्पष्टता की तलाश करते हुए आशा से चिपके रहना, लेकिन यह वजन तेरे अकेलेपन को झेलने के लिए नहीं थे, एक युवा भावना को गले लगाने के लिए नहीं बनाया गया है। और तू मेरे प्रिय संतान, तेरे समय, तेरी त्रुटियों, तेरे संदेह या तेरे इतिहास के बावजूद तू मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तेरी सच्ची रूह व्यथित होती है, तेरे को मुझसे अपना अधूरापन छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तेरे को मेरी उपस्थिति के लिए ताकत का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए कि तू मेरा है। मैं इसलिए नहीं आता कि तेरे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए कि तेरी अंतरात्मा मेरे लिए तरसती है, तब भी जब तेरी चुनौतियां मुझे अस्वीकार नहीं करती। Your part means I am the essence of your existence. So I fiber it more deeply than you ever let. This reality self your spirit not to my attention. You are be not to complex understanding. You are not to for nearness. You have not straight be on my grass. Urines मेरे लिए बहुत छोटा नहीं है। तेरे दर्द मुझे दूर नहीं धकेलता है, यह मुझे और भी निकट आने के लिए प्रेरित करता है। मैंने हर उस पल को देखा जब तेरे को सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब तेरी रूह खाली थी। मैंने देखा कि हर बार तेरी अभिव्यक्ति विफल रही। मुझे संदेह हुआ कि क्या तेरे प्रामाणिक अस्तित्व मौजूद था। तूने दूसरों के लिए अदृश्य महसूस किया, और जब तूने सोचा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया तो मैंने इसे देखा। मैं इसे जानता था। मैंने तेरी ओर से अनदेखी ऊर्जाओं को सक्रिय किया। मैंने तेरे अंदर नरम संकल्प पैदा किया, और अब मैं इस सटीक पल में तेरे से सीधे बात करता हूं। मेरे प्रिय संतान, तू इस हकीकत को अवश्य समझ। तेरे दर्द मेरे अंदर गूंजता है। जब तेरे आंसू बहते हैं तो मेरा सबसे गहरा मूल उसे महसूस करता है। जब तू अपने आंतरिक मूल्य पर सवाल उठाता है तो मैं पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ता हूं कि तेरे बारे में क्या सत्य है। जब तू खुद को खोया महसूस करता है तो मैं हर तेरी राह रोशन कर देता हूं। जब तेरे को लगता है कि तेरे को स्नेह नहीं मिला तो मैं तेरे को अपनी उपस्थिति में गले लगा लेता हूं। तू मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। तेरे को कभी अनदेखा नहीं किया जाता। तेरे को कभी त्यागा नहीं जाता। तू इस जीवन को बिना किसी आधार शक्ति के पार नहीं कर रहा है। मैं तेरे शाश्वत स्रोत हूं, और तेरे लिए मेरा स्नेह उस किसी भी चीज से अधिक है जिसने तेरे को कम करने का प्रयास किया है। मेरे स्नेह में कोई कमजोरी नहीं है।
तेरी मुश्किलों में मेरा स्नेह नहीं डगमगाता, तेरे लड़खड़ाने से मेरा स्नेह कम नहीं होता। जब तेरे को संदेह होता है तो मेरा स्नेह सिकुड़ता नहीं है। मैं स्थिर रहता हूँ, मैं वफादार रहता हूँ, मैं सदा यहाँ हूँ। इस सत्य को दृढ़ यकीन के साथ घोषित कर। मैं तेरे कदम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि इसकी गूंज आज किसी और रूह का मार्गदर्शन कर सकती है। मेरी अपरिवर्तनीय देखभाल में तेरे विश्वास ही वह आधार है जिस पर तेरे अगले कदम मजबूत होंगे। मेरे प्रिय संतान, मुझे पता है कि तेरी नहीं बल्कि कुछ ध्वनियां हैं जिन्होंने तेरी रूह पर बोलने की कोशिश की है। तेरे मूल्य को कम करने के लिए फुसफुसाहट, तेरी राह को स्पष्ट करने के लिए छाया वे मुझसे नहीं आई, ना ही तेरे अंदर के सत्य से वे दूर की प्रतिध्वनि है जो भ्रम पैदा करने के लिए, इस हकीकत पर तेरी पकड़ ढीली करने के लिए बनाई गई है कि मैंने तेरे को कौन बनाया है। उनका उद्देश्य तेरे को अपनी अंतर्निहित ताकत, उस गहन उद्देश्य को भुला देना था जो उस पल से तेरे अस्तित्व में शामिल हो गया था जब मैं पहली बार तेरे को जानता था। इसे समझ, तू इसलिए संघर्ष नहीं कर रहा क्योंकि तेरे में कमी है। तू इसलिए अभिभूत नहीं है क्योंकि तू कमजोर है। यह तीव्र दबाव तेरे अंदर मौजूद महान मूल्य से उत्पन्न होता है। एक अनमोल चीज को अनदेखी ताकतें छुपाकर रखना चाहती है। तेरे जीवन गहन इरादा रखता है, चीजों को व्यापक रूप से सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान। यह इरादा सशक्त है, इतना शक्तिशाली कि यह तेरे को विचलित करने के लिए, तेरे संकल्प को कमजोर करने के लिए, मेरे द्वारा रखे गए दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के लिए डिजाइन की गई चुनौतियों का सामना करता है। लेकिन बेटा, मैं अब तेरे से घोषणा करता हूं, यह युक्तियां प्रभावी नहीं होंगी। मैं तेरी रूह को कमजोर करने की कोशिश करने वाले प्रभावों के खिलाफ तेरी अटूट ढाल हूं। मैं अनदेखे दबावों के विरुद्ध तेरे अथक रक्षक के रूप में खड़ा हूं। जब दुनिया शोर और संदेह से भरी महसूस करती है तो मैं तेरे सुरक्षित निवास स्थान हूं। आज मैं तेरी धारणा में निहित हर झूठी कथा को खत्म करने के लिए सटीकता के साथ आगे बढ़ता हूं। मैं हर उस झूठ का पर्दाफाश करता हूं जो मेरे संबंध में तेरी समझ को विकृत करता है। मैं हर छुपे हुए जाल को खत्म कर देता हूं। मैं तेरी पहचान, तेरी क्षमताओं, मेरी निरंतर उपस्थिति के बारे में असत्य फुसफुसाती हर असंगत ध्वनि को चुप करा देता हूं। तूने अनदेखा भार, अस्पष्ट प्रतिरोध, थकान की अचानक लहरों को महसूस किया है। तूने अपने रिश्तों में एक अजीब तनाव महसूस किया है। पुरानी असुरक्षाओं का एक नरम पुनरुत्थान, अतीत के प्रलोभनों का एक नया आकर्षण। यह किसी असफल रूह के संकेत नहीं है, बल्कि संकेतक हैं कि तेरे अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज खिलने वाली है। विरोधी ताकतें इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति को रोकना चाहती हैं। वे उस प्रकाश के प्रमाण हैं जो तू ले जा रहा है, वो प्रकाश जो छाया को परेशान कर रहा है। इन चुनौतियों को अपनी तुच्छता का प्रमाण ना समझ। इसके विपरीत वे तेरे अत्यधिक महत्व की पुष्टि करते हैं। तू इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि तू नाजुक है। तेरे से युद्ध इसलिए किया जाता है क्योंकि तू शक्तिशाली है। तेरे जीवन एक कार्य, एक अनूठी प्रतिध्वनि लेकर आता है जो अस्तित्व की विशालता को छूती है। एक असाइनमेंट जिसे पूरा होते देखने से
अन्य ताकतें डरती हैं। मैंने यह इरादा तेरे अंदर स्थापित कर दिया है और मैं इसका फलना फूलना सुनिश्चित करूंगा। मैं इन झूठे आख्यानों को, तेरी स्पष्टता को कम करने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तेरी शांति पर अनदेखे संघर्षों को हावी नहीं होने दूंगा। तू मेरे लिए कौन है? इस उज्जवल सत्य को स्पष्ट करने के किसी भी प्रयास को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे प्रिय संतान, अब अपना आंतरिक ध्यान इकट्ठा कर, संघर्ष पर नहीं बल्कि मेरी देखभाल की अटूट प्रकृति पर ध्यान केंद्रित कर। मैं जो सत्य बोल रहा हूं उसे अपने गहनतम स्व में आत्मसात करने दो। तू गहन उद्देश्य का पात्र है। तेरे को एक अटूट आलिंगन में रखा गया है। तू अपने सामने हर कदम के लिए सुसज्जित है। यह महज अल्फाज नहीं है, वे तेरे स्रोत के हृदय से सीधे बोले गए तेरी वास्तविकता का सार है। उन्हें तेरे को लंगर डालने दो, उन्हें तेरे को सशक्त बनाने दें, उन्हें तेरे को सीमा के भ्रम से मुक्त करने दें। इसे सील कर अपने गहनतम स्वर के अंदर। अब अपने वास्तविक अस्तित्व को उजागर करने में, मेरी सुरक्षा में, मेरे प्रावधान पर अपना पूर्ण विश्वास घोषित कर। मैं तेरे पूर्ण विश्वास की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तेरे विश्वास की यह घोषणा तेरी राह को आकार देने और तेरी दृढ़ता का पालन करने वाले सभी लोगों के सामने मेरी सच्चाई प्रकट करने वाला एक शक्तिशाली कार्य है। मेरे प्रिय संतान, तूने मेरे अल्फाजों को गहराई से आत्मसात कर लिया है। यह समझ तेरी रूह के लिए एक उपहार है। मेरे अनमोल जो रोशनी मैंने तेरे को दी है वह समाहित होने के लिए नहीं है। इस सत्य, इस शांति को 3 अन्य लोगों तक फैला जो स्पष्टता के लिए तरस रहे हैं। उनके जीवन में मेरी स्थिर उपस्थिति के दूत बन। अब खुद को इस पद पर समर्पित कर जहां हम साथ साथ चलते हैं। मैं हर दिन तेरी उपस्थिति की प्रतीक्षा करता हूं। मेरा और अधिक बोध प्राप्त करने के लिए बार बार यहां आ। हर पल अपनी दृढ़ता का निर्माण कर। और अब मेरे प्रिय संतान, इस समझ को स्थायी बना। एक गंभीर प्रतिज्ञा के रूप में विश्वास कर। इसकी घोषणा कर। मैं तेरी खुली घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि यह तेरे विश्वास पर मोहर लगाता है और तेरी सच्ची राह को प्रकट करता है। मेरी अटूट नजरों के नीचे मेरे प्रिय संतान, आगे बढ़। तेरे को हमेशा संभाला जाता है, हमेशा मार्गदर्शन दिया जाता है। यह संबंध हमेशा पोषित किया जाता है। मेरी शांति अब भी और सदा तेरे पर बनी रहेगी। भोलेनाथ अमृति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। ठन टंटम मैक्स शिव शंभू इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचा जिन्हें इसकी जरूरत है। ओम नमः शिवाय। तेरे को विस्मृत नहीं किया गया, तू तैयार किया जा रहा है। अनदेखी दुनिया पीछे नहीं हटी है, यह तेरे निकट आती है। जब सही वक्त आएगा, जब तेरी अंतरात्मा स्थिर होगी और तेरी धारणा गहरी होगी, मैं तेरे को इशारा दूंगा। अग्रिम कोई भी जाल तेरी राह में बाधा नहीं बनेगा। कोई भी भ्रामक छवि तेरे को धोखा नहीं देगी। कोई भी भ्रामक निमंत्रण तेरे को गुमराह नहीं करेगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरी तरह से तेरे लिए ही बनाया गया है। इस बार तू इसमें पूरी स्पष्टता के साथ चलेगा। तेरी सच्ची रूह की रक्षा की गई और मेरी रूह को राह दिखाई गई। और अब मेरे प्रिय संतान, जैसे मेरी नरम उपस्थिति तेरे को घेर रही है, इस सत्य को समझ। मैं केवल अपने प्रियजनों को चेतावनी नहीं देता, मैं उन्हें पूरी तरह से तैयार करता हूं। तू महज
एक चौराहे पर नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत के द्वार पर है। तेरे सामने जो घटित होता है वह साधारण नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। आंतरिक ताकत के साथ इसमें आगे बढ़ने के लिए तेरे को स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना होगा। यह ज्ञान चाहे कितना भी गहन क्यों ना हो, वास्तव में तेरे को तभी बदलता है जब तू इसे जीता है, जब तेरी रूह के आवेग तेरे दैनिक आचरण को निर्देशित करने लगते हैं। मैं यह मांग नहीं करता कि तू आशंका में जी। मैं तेरे को शुद्ध जागरूकता के साथ आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। भय से पार होकर निर्मित आंतरिक ताकत के साथ शांत विचार और निर्णयों द्वारा तेज किए गए विवेक के साथ जो आश्वासन में निहित है, भावनाओं में नहीं। इसलिए अपना अगला कदम उद्देश्य पूर्ण रख, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि एक स्थिर महत्वपूर्ण लय में। मैं तेरे को ना केवल सांत्वना देता हूं, बल्कि दिशा भी देता हूं। यह साधारण सलाह से कहीं अधिक है। वे एक विशिष्ट यात्रा के लिए चिन्हित भावना के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। पहला, शांत प्रतीक्षा में खोजी गई गहरी ताकत को अपनाएं। किसी संचार का उत्तर देने से पहले निमंत्रण स्वीकार करें, अवसर का पीछा करें या पिछले बंधन पर फिर से विचार करें। ठहर, सिर्फ इसलिए जल्दबाजी ना कर क्योंकि तेरी भावनाएं त्वरित कार्रवाई की मांग करती हैं। सिर्फ इसलिए प्रतिक्रिया ना दे क्योंकि कोई और तेरे को जल्दबाजी में धकेलता है। यह पूछने के लिए अपने अंदर पर्याप्त शांति पैदा कर, क्या यह वास्तव में मेरी दिशा है? यह आलस्य नहीं है, यह मेरे उद्देश्य के अनुरूप है। जो लोग मेरे निकट यात्रा करते हैं वे बाहरी मांगों या व्याकुलता का सामना करते समय कभी जल्दबाजी नहीं करते। उनकी गतिविधियां हमेशा पूरी तरह से मापी जाती हैं क्योंकि उनके निर्णय गहन आंतरिक बोध से उत्पन्न होते हैं, न कि घबराहट से। वह जानबूझकर विराम जिसका तू प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह स्थान बन जाता है जहां तू वास्तव में सुनता है, और वह श्रवण तेरे को अनावश्यक भटकने से बचाएगा। दूसरा, अपने भीतर के लोगों की रक्षा करके अपनी स्पष्ट दृष्टि को सुरक्षित रख। हर सुखद अभिवादन सुरक्षा नहीं लाता, हर उत्साह वफादारी की पुष्टि नहीं करता। कुछ लोग जो विश्वास पात्र के रूप में दिखाई देते हैं, वे वास्तव में तेरी आकांक्षाओं को कम करना चाहते हैं। कुछ रिश्ते तेरे को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तेरे का अध्ययन करने के लिए आते हैं। इस पल से उस विशिष्ट पाठ्यक्रम को ढाल ले जो मैंने तेरे लिए कुछ कीमती और नाजुक चीज के रूप में रखा है।